प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। यानी वर्ण जो है वो भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अब है वर्ण की परिभाषा। वह है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। यानी वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ है, उ है, क, घ, ध, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब है वर्णों की संख्या, यानी कि कुल वर्णों की हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्यवाह ध्वनि और उपक्षिप्त व्यंजन, यानी वर्णों को इन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। स्वर कितने हैं, 11, अ से लेकर औ तक। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, क से ह तक। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। अयोग्य वाह ध्वनियां हैं अंग और अह। उपक्षिप्त व्यंजन यानी इनको अतिरिक्त वर्ण भी कहते हैं, ड और ढ। यानी कि कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई, 52। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, यानी उनको क्रम में लिखने के अनुसार, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, यानी वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। स्वरों का जो उच्चारण है, यानी इनको बोलते समय किसी भी अन्य ध्वनियों की क्या नहीं हो सकती, आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब है स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। यानी कि जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी भी ध्वनि की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। और उनको बोलते समय जो मुख से वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब है स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय, यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर है उसके 3 भेद है। पहला है ऋसु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुस स्वर। पहले स्वर के भेद, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उच्चारण यानी बोलने में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ऋसु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लस स्वर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो 2 कौन से हैं, ऋसु स्वर और दीर्घ स्वर। इन दोनों की डेफिनेशन और परिभाषा और ये आपको याद करनी, ये ऋसु स्वर और दीर्घ स्वर ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है ऋसु स्वर। ऋसु स्वर यानी इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी इनको बोलने में क्या लगता है, बहुत कम, यानी थोड़ा समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अ, ई, उ और री, यानी इनको बोलते हैं जब हम अ, ई, उ, री, इनको बोलने में क्या लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो ऋसु स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है और इनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में ऋस्व स्वर से क्या लगता है, दुगुना समय लगता है, यानी डबल समय लगता है। और इनकी संख्या है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी इनको बोलने में क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो ऋस्व स्वरों से बोलने उच्चारण में, यानी उच्चारण में जब ऋस्व स्वर से दुगना समय यानी डबल समय लगता है तो कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और इनकी संख्या होती है 7। तीसरा है प्लुस स्वर, यानी प्लुस स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है, अधिक समय लगता है। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा ओम, राम, वैसे हम बोलते हैं राम, लेकिन जब ये प्लुस स्वर यहाँ पे है तो क्या है, ध्वनि जो है वो समय अधिक लग रहा है, राम, ओम। जो प्लुस स्वर है उनका प्रयोग हिंदी में अब नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में जो है प्लुस स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण है वो कौन से है, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर के कितने 3 भेद होते हैं,
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर रीसु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब है व्यंजन, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी कि जिनको बोलने में किसकी सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और इनको बोलने में जो वायु और मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श कर कर यानी छूकर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कितने हैं, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। और संयुक्त व्यंजन कितने थे, 4 थे, श, त्र, ग और श। अब है व्यंजन के भेद, यानी कि व्यंजन के मुख्य रूप से जो माने गए इस तुम्हारे इस बुक में, वो कितने भेद हैं, 2 हैं। इसके अलावा और भी कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद दिए गए हैं। पहला है स्पर्श यानी छूने के आधार पर, दूसरा है श्वास मात्रा के आधार पर यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर। तो पहला है स्पर्श के आधार पर, यानी स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद बताएं, 3 भेद बताए हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। तो इसमें बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी कि स्पर्श व्यंजन में क्या है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो जीभ है मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी गले को, कंठ को, दांत को, ओष्ठ को यानी होठ को, इन भागों को क्या करती, स्पर्श कर कर निकलती है। तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 25 है, यानी क से लेकर म तक के जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है, दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी कि बोलते समय जो वायु, जो हम बोलते हैं तब वायु निकलती है, मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। य, र, ल, व, जब हम बोलते य, र, ल, व तो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से क्या, जो जीभ है वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इनके उच्चारण में यानी कि वायु जो है मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, यानी इनको बोलते समय जो वायु है जब मुख के विभिन्न भागों में क्या रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है यानी गर्मी पैदा करती है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 है, श, श, स और ह, यानी कि इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। इस प्रकार ये था स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद।